आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती पर एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। इसी कड़ी में उन्होंने नीम का पौधा लगाया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि समाज के हर वर्ग को वृक्षारोपण से जुड़ा रहना चाहिए और सभी लोगों को साल में कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। वहीं देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं, सभी को सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री बदलने वाले ट्वीट को सीएम ने मुस्कुराकर टालते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करना उचित नहीं। वृक्षारोपण का अभियान जारी है और मुझे खुशी है कि अब समाज के हर वर्ग के लोगों ने पर्यावरण के महत्व को समझकर पेड़ लगाना प्रारंभ किया है। रोज कहीं ना कहीं से मीडिया के माध्यम से भी खबर आती है कि अलग अलग संगठन, अलग अलग समाज और अलग अलग मित्रगण भी वृक्षारोपण के काम में जुड़े हैं। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है दुनिया के सामने और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए ये वृक्षारोपण का काम बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं भी कर रहा हूँ और बाकी लोग भी कर रहे हैं और सबसे यही अपील है कि साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र अपने प्रवास के दौरान दतिया पहुंचे, जहां इस दौरे के दौरान नरोत्तम मिश्र ने लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही मौके पर इन लोगों की समस्या का समाधान भी किया। इसके बाद नरोत्तम मिश्र दतिया के गांव सनौरा पहुंचे, जहां आकाशीय बिजली से हुई 2 लड़कियों की मौत के बाद उनके परिवार को उन्होंने सांत्वना दी और उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। इसके बाद वो व्यापारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां व्यापारियों के द्वारा उनको फूलों का हार पहनाकर सिर पर पगड़ी बांधकर स्वागत इस बीच किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया उन्होंने कि मेरा भाव दतिया की जनता की डूबकर सेवा करना मात्र है और माई की कृपा से 31 साल विधायक और 15 साल मंत्री रह चुका हूं। अब मन में सिर्फ और सिर्फ दतिया की सेवा करने का भाव है। तो दतिया दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र रहे और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लड़कियों की मौत इस बीच हुई थी, उनके परिवार वालों से भी मिले, सांत्वना उन्हें दी और 4-4 लाख रुपए के चेक भी पीड़ित परिवारों को दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि दतिया में विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भाव के अंदर सिर्फ और सिर्फ दतिया का ही हित होगा, ये आप मानिए। बिल्कुल अकाट्य सोच है ये मेरा। जीवन के 31 साल से विधायक आप लोगों ने बना के रखा हुआ है, 15 साल से आप लोगों ने मंत्री बना के रखा है, माई ने बना के रखा है। पर्याप्त होती है और अच्छी पारी होती है। इतना सब हो जाने के बाद, ईश्वर का सब कुछ होने के बाद इच्छा ये जरूर होती है कि कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोग याद रखें। यही भाव, अब भाव यही है। माई को जहाँ ले जाना होगा ले जाएगी, लेकिन मन से डूब के दतिया की सेवा जरूर करना चाहता हूँ। प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार सरकार की ओर से काम किए जा रहे हैं। प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि निश्चित तौर पर जीवनदायिनी नर्मदा नदी के जल से प्रदेश में काफी अच्छी कृषि होती है और उसी का नतीजा है कि हमें कई बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुके हैं। प्रदेश सरकार नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है और उसके बाद भी अगर कहीं कोई नर्मदा नदी के संरक्षण में व्यवधान डालता है या अवैध अतिक्रमण करता है तो जानकारी मिलने पर ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। तो अवैध अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।
अवैध अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई के यहाँ पर आदेश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार सरकार की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि निश्चित तौर पर जीवनदायिनी नर्मदा नदी के जल से प्रदेश में काफ़ी अच्छा कृषि होती है और इसको सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो वहीं भोपाल में बीजेपी ने प्रशिक्षण और चिंतन शिविरों का आयोजन किया, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस शिविर में कई केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के पदाधिकारी वर्चुअल तरीके से जुड़े। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री ने विदेश नीति और देश की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें प्रशिक्षण किया। चिंतन, प्रशिक्षण, अभ्यास वर्ग ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है। जनसंघ के काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विषयों से अवगत कराना, वैचारिक रूप से उनको मजबूत करना, ये हमारी पुरानी परंपरा है। इसी के नाते हमारे गत नवंबर-दिसंबर में मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग पूरे हुए। इसके पश्चात क्योंकि कोरोना का संक्रमण और उसके कारण हम प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए ई चिंतन के माध्यम से वर्चुअली हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राष्ट्रीय टोली का कार्यक्रम होता है, उसमें एक विषय पर चर्चा होती है, 1.5 घंटे का ये सत्र होता है। इसके बाद प्रादेशिक स्तर पर होता है बुधवार के दिन, और इसके बाद जिला स्तर के हमारे सभी 57 जिलों के कार्यकर्ता एक साथ जुड़ते हैं और ये शनिवार के दिन कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होता है। दीपा श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दीपा, बीजेपी की तरफ से यहाँ पर ई चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। सबसे पहले क्या इस शिविर का एजेंडा रहा और किस तरीके से क्या कुछ मुद्दे रहे इस शिविर के? जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार बीजेपी के अंदर प्रशिक्षण शिविर की बात करें, यहाँ पर चिंतन शिविर की बात करें, तो इन सभी चीजों का आयोजन होता रहता है। इसी कड़ी में आज भी राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जिला स्तर पर जो प्रशिक्षण और चिंतन शिविर जो है उसका आयोजन किया गया। यहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो था उसमें अगर बात की जाए मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री जो है भगवान दास बनानी, इनके साथ में कई अन्य जो कहा जाए कि महामंत्री हैं वो भी शामिल हुए थे। सभी लोग यहाँ पर जुड़े और जिले के जो भी कहा जाए कि जो लोग थे, यानी कि जो कार्यकर्ता थे, वो भी इस ई चिंतन में जुड़े और इसके अंदर जो प्रदेश के जो पदाधिकारी थे उन सभी को भारत के जो विदेश मंत्रियों की विदेश नीतियां जो है और उसके साथ देश में जो उपलब्धियां अभी तक हासिल की हैं, इन सभी विषयों को लेकर आज कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षित करने का भी काम किया गया है ताकि जो जनता है, जनता तक हित के मुद्दों को पहुंचाया जा सके, यानी कि बीजेपी की कार्यशैली क्या है, किस तरह से विकास के कार्यों को बीजेपी के द्वारा किया जाता है, इन सभी विषयों को जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास आज शिविर के द्वारा किया गया है। जी, शुक्रिया आपका दीपा, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं बीजेपी के तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में सोमवार से कांग्रेस की मैराथन बैठकों का दौर शुरू होगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली से भोपाल वापस आ रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान के बुलावे के बाद कमलनाथ दिल्ली पहुंचे थे। इधर खंडवा लोकसभा चुनाव सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रत्याशियों के चयन, चुनाव तैयारियों को लेकर कांग्रेस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं सोमवार से 4 दिनों तक चलने वाले इस मैराथन बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान कोर ग्रुप के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जिला अध्यक्षों से भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस की माने तो इस बैठक में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही वो लोग जो सक्रिय नहीं हैं उनको निष्कासित किया जा सकता है और उनकी जगह जो लोग एक्टिव हैं पार्टी में उनको लाया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी में भी लगातार चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज भी वर्चुअल चिंतन शिविर का आयोजन किया गया।
इसके बारे में बीजेपी महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि इस शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जब से लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन खुलने के बाद का अपना एक कार्यक्रम रूटीन चलता रहता है, कभी सेवा दल का रहता है, कभी और रहता है। संगठन की गतिविधियां हमारी निरंतर जारी हैं। जब से लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन खुलने के बाद से जो संगठन की गतिविधियां शिथिल हो गई थी, अब उनको फिर से आगे बढ़ना है, बढ़ा रहे हैं, उसको गति दे रहे हैं। और जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल, इसके जो मुद्दे हैं, इसको लेकर निरंतर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इसमें और कैसे गति दी जाए, इसको लेकर चिंतन और शिविर, हमारी विचारधारा की बात को लेकर, ये सारे मुद्दों को लेकर चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।